भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र, आत्र अवतार संवशटावाहनं जय हो जय हो जय हो। आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनं जय हो जय हो। आत्र मम सन्निहितो भव वषड सन्निधिकरणं जय हो जय हो जय हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। मेरे नसीब की धड़कन से कभी काल से धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा, मैं बन के काटने आया। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सताचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय, नवाचार्य परमेष्टि गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। क्रोधानल में चल चल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर से भुलाया है। तनि समिति करता पाने अब शरणे आपकी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा, तन मन बंधन खोलाया। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सताचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय, नवाचार्य परमेष्टि गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है। इखलाती पवन झूले गुरु के चरण, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत अक्षय निधि मुझको मिल जाए, कभी ज्ञान अरुण की किरणों से मैं कमल भी खिल जाऊं। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय, नवाचार्य परमेष्टि गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय, अखंड अक्षय पद प्राप्त है, अक्षता निर्वपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पे मैं बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंसी मनि सुमनि चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बनि न सकी, जय भावे मैं मिलाया। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय, नवाचार्य परमेष्टि गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय, काम बाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामीति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष भक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, निरंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सताचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय, नवाचार्य परमेष्टि गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय, शुद्ध रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताया। ये दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तन दूर भगा देना, तुम ज्ञानी दीप की बाती से हमें अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सताचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय, नवाचार्य परमेष्टि गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय, मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। हे राम रमैया ये
महामुनीन्द्राय नवाचार्य परमेष्टि गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्राय अष्टकर्म दुष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साथ और साथ की कान पर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। जिसके द्वारा मैं बेटा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नवाचार्य परमेष्टि गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही व्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा परिसीखा नाता। कैसे अमर के पद पर से ये भावना गाता है। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नवाचार्य परमेष्टि गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हर ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है नाथ। ये अरुणिका मिलानी किसकी युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय नवाचार्य परमेष्टि गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उद्यम करना शिव वरना है, इसी भाव से आया हूँ। दिव्य द्रव्य नायोग गजब है, उर्मे श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया हूँ। मेरा गुरु है बसती, तन में होकर मन फिर करके निजानुभव है जो करके। गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ। मेरे आपक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। मेरे आपक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीम निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री 108 योग सागर जी महामुनीन्द्राय पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी निर्मोह सागर जी निरामय सागर जी निर्भीक सागर जी महामुनीन्द्राय ढाई दीप में विराजमान त्रिन्यून नव कोटि मुनिराजों के श्री पावन पुनीत चरणारविंदे जलारि संपूर्ण अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु मरची, नमोस्तु मरची, नमोस्तु मरची। कि विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। धन्य है ऐसे गुरुदेव जिन्होंने गुनाह में ही नहीं पूरे देश में संयम का डंका बजाया। और भले ही वे आज साक्षात हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन उनका बताया हुआ संयम का मार्ग हमारी धड़कन के रूप में समाया हुआ है। उनके ही प्रतीक पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज जबलपुर में बैठ कर के संयम का डंका बजा रहे हैं। और उन्हीं की प्रतिछाया के रूप में जिन्होंने आचार्य महाराज को नमोकार मंत्र सिखाया, ऐसे पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज गुना में विराजे हैं। हम सबका परम परम सौभाग्य है कि उनके सानिध्य में हम इस महोत्सव को मनाने जा रहे हैं। चलते हैं। आज हमारे बीच समादिष्ट पूज्य निकलंक सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के परिजन
साड़ौरा परिवार यहाँ पर है, कृपया पधारेंगे और पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। साथ में श्री दिनेश चंद जी बंडा वाले कृपया आए, बेबी उपवास की साधना कर रहे हैं, कृपया पधारें। सत्येंद्र भैया जी दमोह वाले बेबी आकर के दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। एक श्रीफल दें। और ऐसे निकलंक सागर जी महाराज, जब भी गुना में हम बड़ी बड़ी चौकियाँ और बड़े बड़े टेबल देखते हैं तो निकलंक सागर जी याद आ जाते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से गुना में बड़े बड़े स्टूल और बड़ी बड़ी चौकियाँ तैयार हुई थी। धन्य है ऐसे गुरुवर जिन्होंने ऐसे मुनिराजों को दीक्षित किया है। शीघ्रता करें, ऊपर पहुँचे वहाँ, हाँ शीघ्रता से दीप प्रज्वलन करें। और साथ में मात्र हमें आज उत्तम मार्दव धर्म के दिन 1100 रुपए के महापुण्यार्जक चाहिए, जो महाराज श्री के कर कमलों में शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और 3 बहुत बढ़िया 2 नाम हमारे पास आ गए हैं 1100 वाले, 500 रुपये वाले मात्र 3 नाम चाहिए। 1100 रुपये में श्री नेमी चंद जी भरत कुमार जी परभाय परिवार कृपया 1100 रुपये की राशि में शास्त्र दान करेंगे। और 1100 रुपये की राशि में सत्येंद्र कुमार जी दमोह परिवार, भरत भैया पहुँचें, शास्त्र दान करें। और 500 रुपये की राशि में श्री अजय कुमार जी सैमसंग सर्विस सेंटर गुना, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शास्त्र दान करेंगे। श्री रमेश चंद जी प्रकाश चंद जी जामनेर परिवार कृपया शास्त्र दान करेंगे। श्री जिनेश जी जैन स्वाहा वाले शास्त्र दान करेंगे। अनेकांत जी, गुरु की कृपा से, सुनील कुमार जी, आकाश कुमार जी बीनागंज वाले शास्त्र दान। हाँ तो गुरु की कृपा से सुमन चंद जी, अनिल कुमार जी चक्की वाले पहुँचे। सेवा से उनके मिलती समाधि देते हैं जीवन, और मुक्ति का धन देते हैं जीवन, और मुक्ति का धन। इनके चरणों में 100 नमन। मेरे मन वीणा के तारे हरदम गुरु का नाम पुकारे, तेरे चरणों से लागी लगन। करा दो गुरु चरणों से मस्तक मिलन। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया। एक तुम ही हो शरण हमारे, पार लगा दो नैया। जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। चौधरी परिवार से ही श्री रमेश चंद जी, प्रकाश चंद जी, समस्त रमेश होटल परिवार, बहुत बड़ा परिवार है, सबके नाम नहीं बोलते हुए 1,08,000 रुपये की राशि नगद लाए हैं। श्रीफल अर्पित करें, अमृत वर्षा कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और राशि लेकर के आए हैं श्री अशोक जी, रमेश जी, प्रकाश जी, नरेंद्र जी एवं समस्त परिवार कृपया पधार कर श्रीफल अर्पित करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं। उनके युगल चरणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उत्तम मार्दव धर्म पर हमें धर्म उपदेश देने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नव कोटि महामुनिराजों की, उत्तम मार्दव धर्म की, पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज की, मुनि संघ की।
दस लक्षण पर्व का यह दूसरा दिन है। और ये धर्म जो हैं, ये सभी धर्म, दसों धर्म आचार्य महाराज के मूल गुणों में आते हैं। साधु ही हैं जो इनका उत्तम तरीके से पालन कर पाते हैं, इसलिए इनके आगे उत्तम विशेषण लगा है। पर ऐसा नहीं है कि आप सब भी इन धर्मों को अपने जीवन में नहीं ला सकते हैं। हम भी अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए और सुव्यवस्थित करने के लिए यदि इन धर्मों को अंश मात्र भी अपने आचरण में लाते हैं तो हमारा जीवन भी वो दिन दूर नहीं जब साधु जीवन बन जाए। ये धर्म ही हैं जो कि हमें साधुता से अलग करते हैं। मतलब साधुओं में ये धर्म पाए जाते हैं पूर्णता, और अपन श्रावकों में ये धर्म नहीं पाए जाते हैं। होता क्या है कि साधु के अंदर तो साधुता आ जाती है कसायों के उपशमन करने से, और आप सब जानते हैं कि साधुओं के केवल संजुलन कसाय का मंदोदय चलता है। बाकी की तीन जो चौकड़ियाँ हैं, चाहे अनंतानुबंधी कसाय की हों, चाहे अप्रत्यख्यानावरण की हों और चाहे प्रत्यख्यानावरण की हों, ये तीनों चौकड़ियाँ गायब हो जाती हैं साधु के जीवन से। और केवल संजुलन कसाय जो कि केवल यथाख्यात चारित्र की विरोधी है, बाकी सकल संयम की विरोधी नहीं है, उसके साथ प्रज्वलित होता रहता है संयम, इसलिए उसको संजुलन कसाय कहा जाता है। तो अपन भी पुरुषार्थ कर सकते हैं कि जब अपने जीवन में होता क्या है कि अपन केवल इन 10 दिनों में ही अपने आप को संयमित रखने का भाव रखते हैं। इन 10 दिनों में ही हम बनती कोशिश, बहुत सारी चीज़ें त्याग करने की कोशिश करते हैं। इस समय विशेष पूजाएं होने लगती हैं, जो समय हम बाकी 355 दिन में भगवान को, प्रभु को, गुरु को, शास्त्र को नहीं देते हैं। इन 10 दिनों में अपन वो सब करते हैं। इन 10 दिनों में बहुत से लोग रस परित्याग की साधना करते हैं, बहुत से लोग दसों अनशन करने की साधना करते हैं, बहुत से लोग यानी कहना चाहिए कि विविक्त शय्यासन, मतलब एकांत में जाके सोने लगते हैं, चटाई पे सोते हैं, पाटा पे सोते हैं। ये तमाम प्रकार के जो बाह्य तप हैं 6 प्रकार के, ये सब तप करने लगते हैं। और ये तप करना बुरी बात नहीं है, बाह्य तप ही हैं जो अंतरंग तप की वृद्धि का कारण माने गए हैं। पर केवल ये बाह्य चीज़ें अपन कर लें, फॉर्मल रूप से कर लें, फॉर्मेलिटी के लिए कर लें कि अब व्रत आ गए हैं तो अब एकासना शुरू हो जाएंगे, अब उपवास शुरू हो जाएंगे, अब सुबह से हम 6 बजे से लेके 11 बजे तक मंदिर में रहेंगे, फिर जाके शाम को भी 6 से 9 और 10 तक रहेंगे। तो केवल इतना ही धर्म है? नहीं, इसके आगे भी एक अंतरंग की परिणति का धर्म है कि ये सब क्रियाएं हम क्यों कर रहे हैं और ये किस लिए आवश्यक हैं। जब ये भाव हमारे अंदर आ जाते हैं तो यही जो क्रियाएं हैं वो हमारे जीवन में अंतरंग से उतर जाती हैं। फिर जब कभी भी हमारे जीवन में वो क्रोध के पल आते हैं तो हम उनको कंट्रोल करने के लिए क्षमा भाव को धारण कर लेते हैं। जब हमारे अंदर अहंकार के, मान के भाव आते हैं तो हम उसको अपनी विनय के द्वारा जीत लेते हैं। जब हमारे अंदर अनादिकाल से चली आ रही कुटिलता के भाव आते हैं, टेढ़ा मेढ़ापन व्यवहार में आता है, तो लगता है कि नहीं, ऋजुता ही तो जीवन है, सरलता का जीवन क्यों नहीं जिए हम। जब कभी हमारे अंदर लोभ डेवलपमेंट होता है तब लगता है कि लोभ पाप का बाप बखाना, क्यों कर रहे हम इतना लोभ, क्यों संग्रह कर रहे। और हमारे अंदर वो सुचिता, वो पवित्रता आ जाती है इन सब से बचने की। और ऐसे ही आगे चलते चलते बाकी के 6 धर्म भी हमारे जीवन में उतरने लगते हैं। और जब ये 10 धर्म उतर जाएं तो समझ लो हमारे 10 लक्षण पर्व मनाने का क्या हो गया, महत्वता हो गई, सार्थकता हो गई। तो कल अपन ने पूज्य बड़े महाराज जी से सुना था कि कैसे जब क्रोध आता है तो कैसे महापुरुष जो हैं, बड़े बड़े महान
पुरुष हैं, तीर्थंकर हैं, आचार्य हैं, कैसे उनको समता के भावों से सहन करते हैं और उस समता रूपी हथियार से ही उस क्रोध रूपी शत्रु को हरा देते हैं। आज बात है मृदुता की, आज बात है उस मान कसाय से दूर होने की। तो आचार्यों ने जब इस धर्म को यानी मार्दव धर्म की परिभाषा दी तो उन्होंने कहा, एक छोटे से सूत्र रूप में कह दिया कि मृदोर भावो मार्दवा, यानी जो मृदुता का भाव है वही क्या है, मार्दव धर्म है। या दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा मृदिमः मृदुत्तम मान परिहारा इत्यर्था, मतलब मान का जो परिहार होता है, मान को जो दूर करना होता है, ये भी क्या कहलाता है, मार्दव धर्म कहलाता है। और कहा जाता है कि जिस साधु के जीवन में यदि मृदुता नहीं है, मार्दव धर्म नहीं है, तो वो साधु होके भी असाधु है। इतना बड़ा कुठाराघात आचार्य महाराज करते हैं, तब जाके उसके अंदर वो साधुता आती है। यानी मार्दव धर्म के बिना यदि विनय गुण नहीं है उस साधु में, तो वह साधु होके भी कैसा है, असाधु है। यानी इस मार्दव धर्म को ही, इस गुण को ही क्या मान लिया, परम गुण माना गया है साधु के लिए। अब सोचो आप, जब साधु भी उस मृदुता के अभाव में असाधु है तो अपन कहाँ पर हैं, सोच सकते हैं। अपने जीवन में तो कूट कूट करके वह मान कसाय भरी हुई है। आज अपन दिन रात देखते हैं कि हमें उतना दुख उस समय नहीं होता है जिस समय कि हमारा सम्मान नहीं हुआ हो। दुख किस समय होता है, जब अपने ही सामने किसी दूसरे व्यक्ति का सम्मान हो रहा हो, तब बड़े दुखी हो जाता है दिल, समझ गए। और लगता है कि इसमें तो इतनी योग्यता ही नहीं है, फिर भी समाज वाले देखो इसको सिर पे चढ़ा रहे हैं, इसका भरे मन से सम्मान कर रहे हैं। और हमारे अंदर देखो कितने कितने सारे गुण कूट कूट के भरे हैं और हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है, समझ गए। ये ईर्ष्या के, मात्सर्य भाव के जो अवगुण हैं आज अपन सब में प्रवेश कर गए हैं। आज हमें अपने भाई का ही सम्मान होते नहीं देखा जाता है। आज हमारे साधर्मी का सम्मान किसी बड़े मन से होता है तब हमें तकलीफ होती है, सोचो आप। और ये जीवन, ये जो मान कसाय का जो जीवन है, यह जीवन किस बात पे होता है कि हमारे अंदर जो गुण हैं उसका सम्मान हो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो गुण हमारे अंदर है नहीं, उसके बाद फिर हम सम्मान चाहते हैं, तो यहीं से क्या हमारी साधारणता खोती चली जाती है और अपने आप में हम असाधारण बनने की कोशिश करते हैं। बल्कि ये नहीं सोचते सबसे बड़ा यदि कठिन काम है जीवन में तो वो क्या है, साधारण बने रहना। साधारण बने रहना एक सबसे बड़ा असाधारण गुण है। आज जितनी भी ये बनावटपन आ गई है जीवन में, वो हमें अपने साधारणपना से, हमारी सरलता से दूर ले जा रही है और हमारी मान कसाय की पुष्टि करा रही है। आज हर कोई जानता है कि एक जीव मात्र का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, सद्रव्य लक्षणम कहा गया, हम सबका अस्तित्व है। वो ऐसा अस्तित्व है कि चेतनमयी है, अनादिकाल से और अनंत काल तक रहना है। जीव की परिभाषा दी गई, जो जीता था, जी रहा है और आगे भी जिएगा, इसको कोई मान नहीं सकता। फिर भी हम अपने उन कुभावों के द्वारा, दुर्भावों के द्वारा पल पल अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं, राग द्वेष और मोह की परिणति को लेकर के। इन चारों कसायों के द्वारा हम अपनी आत्मा को अनादिकाल से कसते आ रहे हैं और आज भी उसी कसावट में हमें मजा आ रहा है। हम यही नहीं सोच पा रहे हैं कि ये धर्म आखिर लिए है किसके लिए। ये धर्म कहा गया, परिभाषा ही दी गई कि धरती उत्तमे सुखे, जो हमें दुखों से, जीव मात्र को, सत्वान को दुखों से उठा करके सुख में धर देता है, वही तो धर्म है। और वो हम सुख इन बाहरी पदार्थों में खोज रहे हैं, हम इंद्रियों के विषयों में और मन के विषयों में वो सुख खोज रहे हैं, हम झूठी बड़ाई में, मान प्रशंसा में वो सुख खोज रहे हैं। क्या वो सुख हमें मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। आज
नेम और फेम के लिए ही ये पूरा कारोबार चल रहा है, चाहे इस बड़े मंच का हो, चाहे नीचे वाली उस चटाई वाले मंच का हो, सब जगह नेम और फेम, मेरा नाम हो और मेरी प्रसिद्धि हो, सब दिखावे का जमाना आ गया है। कितना उल फजूल उल जलूल खर्चा हो रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपए आज धार्मिक अनुष्ठानों में खर्च हो जाते हैं, लाखों तो फिर भी चल जाए, करोड़ों करोड़ों रुपए एक एक चतुर्मास में 2-2, 5-5 करोड़ की बलि चढ़ जाती है। वो है किसका पैसा? समाज का ही तो पैसा है। और किस लिए खर्च कर रहे? केवल खाया खोया बह गया, बस छोटी सी छोटी वो बात हो के वो बड़ी बात हो गई कि ऐसा हुआ और वैसा हुआ। तो इन सब से क्या धर्म का प्रचार होना है? आज हमारा साधर्मी बंधु जो कि पैसों के लिए, रोटी के लिए मोहताज है, हमारी समाज में भी ऐसे कई लोग हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन होने के लिए फीस नहीं है, उनको पहनाने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनको रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। सोचो, हमारे समाज के वो तबके के लोग हैं, उनकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। उनके लिए ये दान देने की बात आती है तो समाज के अध्यक्ष, मंत्री और इन सब से परमिशन का वो लेटर लगता है कि हमारी सहमति है और इसको आप दान दे सकते हो, और उसको भी 100-200 हज़ार रुपये दे दिए जाते हैं। और ये दिखावे में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, पानी के जैसे बह जाते। आज देखिए, एक ही समाज में एक महीने के अंतराल से पंच कल्याणक हो रहे हैं। उनने कहा जो हमारे महाराज कराएं, वे जो हमाओ कराएं। महाराज में भी क्या हो गया? अंतर हो गया। भाई संगे एक साथ करा लो ना सबाई। पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जब 2020 में इंदौर चतुर्मास के लिए गए तो उस समय बात ऐसे ही कई मंदिरों की आई। उनने कहा हमें कराने। उनने कहा जब सब एक होके आ जाओ तब हमें कराने। समझ गए? हम पर्टिकुलर एक मंदिर के नहीं कराएंगे। आप कितने बड़े धन्ना सेठ क्यों ना बन जाओ, ये अनर्थ दंड जो फिजूल खर्ची होती है उससे भी तो दोष लगता है, कितने जीवों का घात होता है। सोचो, तब जाके आचार्य ने उन सारे मंदिर वालों को उसके सामने बात रखी और 13 मंदिरों का पंच कल्याणक एक साथ हुआ था। सोचो आप। और आज इस छोटी सी गुना समाज में 4 मंदिरों का पंच कल्याणक आगे होने वाला है। अभी तक कोई बात नहीं आई हम लोगों के पास, पर बात तो हमें भी पता है और यही पते की बात है। समझ गए? और यही बड़ी बात है, यही बड़े दिलों वालों की बात है कि हम अपना अपना पंच कल्याणक कराएंगे। वो मैं तुम्हारा कहा जाओ महाराज जी, तुम्हारे जीप से लग रहा है का? हमारे बाप के यहाँ हम खर्च करें, कैसा भी वहाँ है? तुम्हारों का ऑब्जेक्शन यही है भैया कि धार्मिक कार्यों में पैसा उतना ही लगाओ जितना आवश्यक है। समझ गए? माने कहा गया है कि कमाओ नीति से और दान करो क्या? प्रीति से, और खर्च करो नीति से। और यदि ये खर्च नीति से नहीं होता है तो कुनीति आते हुए देर नहीं लगेगी। ये झूठी मान कसाय की पुष्टि में हम इस धर्म मंच को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। एक राजा था, उसने एक साधु के बारे में सुन रखा था। साधु तो फक्कड़ होते हैं, ना उनको अपने जीवन की चिंता होती, ना मरण की होती। जिस दिन से साधु बनते हैं उसी दिन से संलेखना शुरू हो जाती है। तो वो साधु थे, माने दूसरे वाले साधु थे, वस्त्रधारी। तो वो जाके उन राजा साहब ने जब सुना ये तो बहुत फक्कड़ साधु है, आज मैं इसको मज़ा चखाता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या क्या नहीं है। उन साधु को आमंत्रण दिया, साधु महाराज को बुलाया, वो साधु आ गए। अब जाके राजा ने अपने महल में प्रवेश कराया और कहा, देखिए साधु जी, ये वाला जो आईना है ये मैंने इटली से मंगाया है, ये वाली चीज़ जो वियतनाम से आई है, और ये आप जो देख रहे हैं ना झरोका, ये तो हमने कहाँ से मंगवाया है, तमाम चीज़ें। और जब जाके वो अपनी छत पर ले गए उस साधु को और कहते, देखो इस सामने समुद्र दिखाई दे रहा आपको, अथाह जलराशि का। साधु कहते दिखाई दे रहा, तो इसमें देखिए बड़े बड़े जहाज जितने हैं ये सब मेरे हैं, और इन जहाज़ों में लदे हुए सामान कुछ और नहीं, हीरे जवाहरात मोती आदि इतना कीमती सामान है। साधु ने कहा, हाँ ये तो मुझे दिखाई दे रहा है।
पर मुझे तो केवल 2 ही जहाज दिखाई दे रहे हैं। तो राजा कहता क्या आपकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं? इतने सारे जहाज़ों का बेड़ा यहाँ पर आ रहा है और आप कह रहे 2 ही जहाज देख रहे हैं। तो वो साधु महाराज बोलते हैं, स्वभाव से वो फक्कड़ तो थे ही, सीधा बिल्कुल मुंह पे कहने वाले थे। तो वो बोलते हाँ राजा साहब, वो 2 जहाज जो हैं उसमें एक जहाज है नेम का और दूसरा जहाज है फेम का। एक नाम बड़ाई वाला जहाज दिखाई दे रहा है, दूसरा प्रसिद्धि वाला जहाज दिखाई दे रहा है। राजा को बात समझ में आ गई कि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, हम कौन सी बातों में खोए हैं, ये सब कुछ साथ में जाने वाला थोड़ी है। यदि जाता तो ये साधु ही क्यों बनते, ये सब क्यों छोड़ के आते घर? इनके पास क्या कमी थी किसी चीज़ की? नहीं था, फिर भी क्यों छोड़ा? क्यों? छोड़ने में जो सुख मिलने वाला है वो जोड़ने में कभी मिलेगा नहीं। इतनी सी बात जिसकी समझ में आ जाती है तो वो सब कुछ छोड़ देता है। क्यों? सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। समझ में आ रही बात? और विनय गुण के बारे में जैसी मैंने अभी ये गाथा जो उच्चारण किया था कि विनय ही मोक्ष का द्वार है, विनय से ही संयम तप और ज्ञान सिद्ध होते हैं, विनय से ही आचार्य और सारा संग आराधित होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा मूलाचार में बट्टकेर स्वामी कह रहे हैं, भगवती आराधना में आचार्य शिवारी कह रहे हैं कि विनय ही मोक्ष का द्वार है। अब सोचो हमारे अंदर यदि विनय नहीं है तो समझ लो कि हमारे लिए वह मोक्ष का द्वार अभी खुला नहीं है, अभी बंद है। और आप सब जैसा कि पढ़ते हो इस 10 लक्षण पूजन में क्या कि मान महाविष रूप करही नीच गति, जगत में कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा, जीतव्य जोवन धन गुमान कहा करें जल बुध बुदा, करी विनय बहुगुण बने जन की ज्ञान का पावे उदा। मतलब आप सब देखते हो जैसा कि आचार्य समंत भद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्राप का चार में ज्ञान पूजा और कुल जाति और ऐश्वर्य प्रभुता बल इस टाइप से उनने 8 प्रकार के मद बताए हैं। घमंड करना बताया, गर्व करना बताया है कि इन 8 के कारण ही तो हम अपनी पुष्टि करते रहते हैं मान की। और आप सबको पता होना चाहिए जो कल क्रोध कसाय के बारे में पढ़ा और उसको क्षमा भाव से जीतना सिखाया गया, तो वो क्रोध भी तब उत्पन्न होता है, उसमें एक मेजर कॉज जो होता है उत्पत्ति का प्रमुख कारण वो क्या होता है, हमारे जब मान को ठेस पहुंचती है तब जाके हमें क्रोध जरूर आता है। सोचो तो उस क्रोध को भी जीतना है तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस मान कसाय को जीतना पड़ेगा। तो जब कभी भी हमारे पास कुछ ना हो तो हमें धैर्य गुण धारण करना चाहिए, और जब हमारे पास सब कुछ हो जाए तो अक्खड़ता नहीं आनी चाहिए, अकड़पन या अहंकार नहीं आना चाहिए, उतनी ही विनम्रता आना चाहिए। क्यों? आप देखते जितने ज़्यादा वह वृक्ष फलों से लद जाते हैं उतने उतने वह झुकते जाते हैं, और फिर इतना झुकाव उनमें इतना विनय गुण आ जाता है कि कोई उनको पत्थर भी मारता है तो उसका जवाब वो काहे से देते हैं, तुम पत्थर मारो हम तुम्हें फल देंगे। उनने तो कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन वृक्ष कहता है तुम मुझे पत्थर मारो हम तुम्हें फल प्रदान करेंगे। तो इन वृक्षों से, इन नदियों से, इन झरनों से, प्रकृति की हर चीज से हम वो चीज़ सीख सकते हैं कि पृथ्वी कितनी सहनशीलता रखती है, कितना सहिष्णुता पता, कितना समता का भाव उस पृथ्वी के अंदर होता है। तभी जाके वह पृथ्वी जो है अपने अंदर इतने सारे क्या खनिज पदार्थों को, चाहे वो हीरा हो, चाहे सोना हो, चाहे माणिक हो, सब उस पृथ्वी में तो पाए जाते हैं। और वो मूक माटी में आचार्य ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है कि एक वो सोने की कलसी है, वो इतराती है अपने उस पे और साधु पड़गाहन दे देते हैं उस माटी के कलश वाले को, तो बहुत ऊट पटांग बकता है वो सोने का कलश। तब जाके वह माटी बड़े मृदु भावों से उसको समझाती है कि बेटा तुम इतना मत भूलना कि तुम मेरी ही उगाल हो, मतलब मुझसे ही निकले हुए हो,
हमने ही तुम्हें खाया पचाया और फिर उगाला है यानी निकाला है, समझ गए? तो तुम इतना क्यों इतरा रहे हो? तब जाके उस सोने को समझ में आता है कि ये माटी ही तो मेरी माँ है, मैं किस बात पे मान कर रहा हूँ, इसी से तो पैदा हुआ हूँ। तो ऐसे ही अपन है, जिन माँ बाप ने हमें पाला पोसा बड़ा किया, जिन गुरुओं ने हमें इस लायक बनाया, और उनके आगे ही हम अपना ज्ञान का मत बताने लगें, हम अपने रूप जाति कुल का मत बताने लगें। आप सबको सनत कुमार जो चक्रवर्ती हैं उनके रूप की कहानी पता है। हम ये सब कथानक नहीं सुनाएंगे क्योंकि अभी अपन को बड़े महाराज जी को भी सुनना है। तो विनय गुण कैसे आता है, कैसे सम्मान पाता है वह विनयवान व्यक्ति। एक कथानक है कि एक बालक वृक्ष के नीचे खड़े होके पत्थर मार के आम तोड़ना चाह रहा था। तभी एक राजा साहब की सवारी वहाँ से निकल रही थी, और सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य की बात कि वह पत्थर राजा के सिर पर पड़ गया। अब जाके सेनापति सैनिक तुरंत देखा किस डायरेक्शन से आया ये पत्थर, वहाँ दौड़ पड़े पूरे। अब जाके उस बेटे की माँ भी थी साथ में, उसके तो मानो प्राण निकल से ही गए कि अब तो हमारा बेटा बेमौत मारा जाएगा। लेकिन विनय गुण जिसके अंदर होता तो चमत्कार देखिए क्या होता है। वो राजा के सैनिक आए, उस बेटे को पकड़ते हुए ले गए राजा के पास। वो माँ भी हाथ जोड़े साथ में गई, और जाके जब राजा साहब के पास पहुँचे तो वो राजा साहब भी बड़े पहुँचे हुए राजा थे, ऐसे कहलाने वाले राजा नहीं, अंदर से उनमें वो राजा के गुण थे। तो उन्होंने कहा क्यों बेटे आपने पत्थर मारा? तो उसने कहा हाँ राजा साहब। तो क्या तुमने मुझे मारने के लिए फेंका था? उसने कहा नहीं राजा साहब, ये वृक्ष पर जो आम लगे हैं इनको तोड़ने के लिए मैंने यह पत्थर फेंका था, दुर्भाग्य से वो आपके सिर पर लग गया। तो राजा उसकी इस निडरता से, राजा उसकी सच्चाई से, उसके इस विनय गुण से, उसकी माँ भी जो हाथ जोड़े खड़ी थी, राजा प्रभावित हो गया। और राजा ने जाके अपने गले का हार निकाल के उस बेटे को पहना दिया। माँ देख के आश्चर्यचकित रह गई, और वो बोलती है माँ कि राजा साहब मेरा बेटा तो दंड का अधिकारी है और आप इसको सम्मान दे रहे हैं। तो वो राजा बोलता है जिस वृक्ष के फल को तोड़ने के लिए पत्थर मार रहा था, यदि वो पत्थर उस वृक्ष के फल पर लगता तो वृक्ष इसको क्या फल देता, दंड नहीं देता। और तो क्या मैं वृक्ष से गया बीता हूँ कि इसका पत्थर मेरे सिर पर इंटेंसिवली इसने नहीं मारा था, लग गया, तो मेरा दायित्व बनता है कि इसकी सच्चाई पे, इसके विनय गुण पे और इसकी सहजता पे क्या मैं इसको सम्मान नहीं करूं। तो ये जो विनय का गुण है, ये जो मृदुता का गुण है, इन कथानक को सुन के अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें जब हमारे अंदर आएंगी, आज हमें कोई धर्मी कह देता है, सज्जन पुरुष कह देता, बल्कि हमारे अंदर वो धार्मिकता नहीं है, वो सज्जनता नहीं है, हमारे अंदर अभी कसायों का ढेर लगा हुआ है। फिर भी यदि कोई झूठ मूठ भी कह देता है तो आप बताओ हमारा दिल आह्लादित होता कि नहीं होता है। तो आप सोचो यदि सच्चे अर्थों में ये गुण अपने अंदर यदि आ जाएंगे, ये मृदुता का गुण, ये क्षमा भाव का गुण, ये आर्जव गुण, तो कितना अच्छा जीवन नहीं होगा अपना, कितना आनंद नहीं आएगा। उस समय हमारे पास बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने आप में आनंद की अनुभूति करेगा। सारे जो ईर्ष्या भाव हैं, मात्सर्य भाव हैं, एक दूसरे से कपट के भाव हैं, एक दूसरे से चिढ़ने के भाव हैं, ये सब भाव अपने आप क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो अहंकार आता क्यों है? तो अहंकार केवल और केवल इस चीज़ से आ जाता है, हम अपने आप को केवल ये माने कि हम हैं, तो कोई अहंकार नहीं आता है। आई एम तो कुछ बात नहीं, लेकिन जब आई एम समथिंग, और जी समथिंग यानी कुछ लगे क्या, बस फिर शुरुआत कुछ से उस मूछ तक हो जाती है। फिर हम किसी के पूंछ भली बने रहें, कुछ नहीं होने वाला होता है। सोचो आप, ये कुछ जो आ गया, और उस कुछ के ही चक्कर में हमें बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है कि अब हम कुछ हैं, हम कोई साहब बन गए हैं, अब हम समाज के अध्यक्ष हो गए हैं, अब मंत्री हो गए हैं, अब जाके आज हमारे यहाँ चौका लगेगा और कोई थाली में देखेगा
तो बताओ इनके ते कछु नहीं बनो, तो झूठी शान में 6 बजे से 10 बजा लाए। और हमोने जब जात हैं तो हमोनों को धुआं तो वैसे ही निकला थे, उते जाके चौका में से धुआं निकला थे, तभी उनने किचन वो स्टोव बंद किया है। सोचो क्या इतना ज़्यादा खाने वाला है कोई साधु कि 6 बजे से 10 बजा नहीं, वही नेम और फेम के लिए कि को का कहे, वो को का कहे के चक्कर में मतलब वो आदमी परेशान होता रहता हो, फिजूल खर्ची करता रहता। एक एक दिन में आधा लीटर 1 लीटर घी खर्च कर देता है। वो वैसे वही घी 15 दिन चलने तो बताओ। फिर जाके कहा जाता कि भाई हमने चौका लगाओ तो स्वाद और 3 खर्च होगा। कौन ने कही थी तो खर्च करो? बताओ कौन सा साधु है जो ऐसा खाता है? फिर भी अब है यही सब तो नेम और फेम चल रहा है। इन सब से जब दूर हटेंगे तब जाके वो मार्दव धर्म हमारे अंदर आएगा। और जब मार्दव धर्म जीवन में आ जाएगा तो वह साधुता आने में देर नहीं लगेगी। हम अपने अंदर ऐसे गुणों को डेवलप करें कि अपने आप हमारा सम्मान हो जाए। हमें सम्मान की भूख ना रहे, पर ये जो सम्मान की भूख साधारण होते हुए हम असाधारण बनने का काम करते हैं, उसी में हमारी साधारणता चली जाती है और हम वो बनावटी जीवन जीने लगते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना ही है कि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आती जाएं और ये बाह्य चीज़ों से हम जितना प्रभावित हो रहे हैं और इन बाह्य चीज़ों को दिखा करके हम अपना स्टेटस सिंबल बना रहे हैं, इनके आधार पे जब बड़ा बंगलो बन जाए, अच्छी ब्रांडेड कार आ जाए, आज घड़ी भी ब्रांडेड पहनते हैं, जूते भी ब्रांडेड पहनते हैं, कपड़े भी पूरे ब्रांडेड हैं। भैया ये ब्रांडेड करने वालों, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है। कफन तो चाहे वो गरीब को उड़ाया जाए, चाहे धन्ना सेठ को उड़ा जाए, चाहे गौतम अदानी ओढ़ेगा, चाहे धीरू भाई अंबानी ने ओढ़ा हो, कफन तो वही होगा। समझ गए? तो क्यों इस बीच में इस सारी ब्रांडेड के चक्कर में पड़े हो? भाई आवश्यकताओं की पूर्ति करना बड़ी बात नहीं है। ये जो आकांक्षाएं पाल रखी हैं, इन आकांक्षाओं में जीवन हमारा बैकफुट पे जा रहा है और हम इसके लिए अपने गुणों को डेवलप ना करें कि दूसरे के द्वारा ये सम्मानित हों, बल्कि हम अपने गुण इसलिए डेवलप करें ताकि इन्हीं गुणों के द्वारा हमें एक दिन जिन गुणों की प्राप्ति होगी, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, ऐसे गुण आ जाएं। बस इसके लिए ये सारे गुण हमारे अंदर आते जाएं, 10 धर्म आते जाएं। और अपन ने आचार्य महाराज से सीखा है, कितने विनयवान थे वो। हम लोगों भी वो जी लगा करके बात करते थे। कभी उनने ये नहीं कहा कि ए निरोग सागर इते आओ, ऐसे कभी नहीं बुलाते। किसी दूसरे को भी, छुल्लक जी को भी बुलवाएंगे तो उससे यही बोलेंगे कि ब्रह्मचारी जी जाओ उन छुल्लक जी को बुला के ले आओ। यानी सबके साथ वो जी लगा के बोलते थे। सोचो इतने बड़े आचार्य जिनने हमें अपना सब कुछ दिया, जीवन दिया, उन आचार्य के अंदर इतना विनय गुण था। और अब अपन चाहें कि उनको कुछ दे दें, क्या दे सकते? जीते जी नहीं दे पाए, अब उनके जाने के बाद हम क्या दे सकते? बस उनके प्रति हमारी विनय बनी रहे, उनके प्रति जो आदर सम्मान का भाव है हमारे रग रग से प्रस्फुटित होता रहे। कभी कोई भी उनके खिलाफ कुछ बोलने ना पाए। हमारे गुरु का हमें उनके गुणगान इतने गाना है कि जितने भी लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं वो भी उनको समझ जाएं। हमें उनका नाम नहीं करना है, उनकी प्रसिद्धि तो अपने आप में थी, लेकिन फिर भी जो लोग भूल रहे हैं उनको बताना आवश्यक है। तो ये अंतिम 4 मिनट और टाइटल है कविता का कि मैं उन्हें क्या भेंट दूं। हम उनको क्या दे सकते हैं भेंट में? दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। कुछ ना कुछ बदले में देना जगत की यह रीत है। हाथ लो इस हाथ दो, व्यवहार तब ही ठीक है। पास मेरे कुछ ना, बस उन पर स्वयं को भेंट दूं। दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। चाह जिसकी थी युगों से, फाड़ छप्पर दे दिया। मिला भी वह जिसे, पाने था ही तत्पर ए जिया। सांस हर एक आपकी, इतना अभी संकेत दूं। हर सांस आपकी है और दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। हर चीज फीकी मोलना, हर चीज फीकी मोलना, जो दिया इसके सामने। उनने जो ये दिया है
इसका कोई मोल है क्या? ये तो अनमोल चीज़ दे दी, तो दुनिया की सारी चीज़ें बेमोल हो गई। तो हर चीज़ फीकी मोल ना जो दिया इसके सामने, एक ही झटके में दे दी खुशियाँ जहाँ की आपने। शेष अब ना चाहे कुछ में, शेष अब ना चाहे कुछ में, मैं लबालब भरपेट हूँ और दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूँ। वक्त था जब तड़पता था छटपटाता रात दिन, पास सब होते हुए भी कुछ ना था नग्नत्व बिन, पास सब कुछ होते हुए भी कुछ ना था नग्नत्व बिन। सामान्य पाकर आपसे मैं आज धन्ना सेठ हूँ, दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूँ। मुक्ति से एक समय पहले तक ऋणी हूँ आपका, मुक्ति से यानी उस उपांत समय तक, मुक्ति से एक समय पहले तक ऋणी हूँ आपका। विश्वास है अब मुक्त होने का समय भी आ चुका, चुकाने तैयार ऋण, मन वचन काय समेत हूँ और दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूँ। सुना है कि शब्द सा हर बात उनकी मानता, गर कहें दो को पाँच तो फिर पाँच ही बस जानता। सबसे बड़ा उपहार तो यही प्रतिपल भेंट दूं कि उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करें। ये सबसे बड़ा उपहार है शिष्य का गुरु के प्रति। तो सबसे बड़ा उपहार है तो यही प्रतिपल भेंट दूं, दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। इन्हीं भावों के साथ कि मृदुता का जीवन हम सब के अंदर आए, हम भी वह मोक्ष मार्ग जो विनय से प्राप्त होता है उसको प्राप्त कर पाएँ। इन्हीं भावों के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज की। हमारे समक्ष विराजमान है पूज्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य योग सागर जी महाराज। उनके चरणों में मार विजय का योजन पा, बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, 2400 भगवान की जय, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, बोले आचार्य समय साहब महाराज की जय, पर्वराज पर्यूषण पर्व की जय। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हाँ जाए का। तो अभी आप लोगों ने सार गर्भित मारदो हम पर सुना, अब हम क्या सुनाए बताओ? समय को देखते हुए तो, क्योंकि वे महाराज जो हैं मास्टर रहे हुए हैं, अच्छी बढ़िया भाषा में बोलते हैं, हम तो ऐसे है ही नहीं। हाँ बोल रहे हैं हम भी, तो मार दो मृदुता, कल हमने क्षमा करी थी, आज मार दो। समझ में बुंदेलखंड में कहावत है, मार दो उनने, किसको? उनने मार दो। हाँ ऐसा तो नहीं हम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं हम लोग, धर्म तो कर रहे हैं, कल क्षमा करे थे आज मार दो बस। तो ये हमें नहीं करना है, इसलिए इस प्रकार सुनने में आनंद आ रहा है। बताओ हाँ व्यंग भाषा है कि नहीं है? ये मार दो है कि मार दो है, मार दो धर्म है, तो हमें उस मारदव को अपनाना है। मारदव क्यों हो रहा, क्यों नहीं हमारे जीवन में? मारदव इसलिए नहीं, अहंकार है, मान कषाय है, उसके कारण क्या हुआ है? हाँ वह मृदुता समाप्त हो गई है। स्वर्ण आप पहनते हैं, कब पहनते हैं? उसमें कुछ बट्टा लगाते हैं तब पहन पाते हैं। मृदुता समाप्त करके हाँ फिर उसमें कुछ मिलाया जाता है तब वह गहना आभूषण बन पाता है। इसलिए हम गहने पहन करके हम चैन से रहने लगते, चैन पहन के। बताओ सीधा सीधा हम मृदुता को अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास अहंकार है, तो बाहर दिखाने के लिए तो वह मृदुता बाहर नहीं आ पाती है। वह प्रदर्शन की चीज़ नहीं है। प्रदर्शन की चीज़ क्या होती है? अहंकार, मान। हमने 10 धर्म पर 10 हैको लिखे थे,
उसमें से आज के मार्गदर्शन पर बोल रहा हूँ। तो क्या है इस हाइको में, जिसके पास सम्मान है, सम्मान होना चाहता। अर्थ क्या हुआ? जिसके पास सम्मान है, सम्मान होना चाहता। अर्थ क्या हुआ? दोनों सम्मान समान है, सम्मान न चाहता। सम्मान है जिसके पास, अर्थात है सत्मान, अर्थात सम्यक ज्ञान। जिसके पास सम्यक ज्ञान है, सम्यक दृष्टि है, वह कभी सम्मान नहीं चाहता। समझे? हम सम्मान का अर्थ, मान अर्थात क्या होता है? प्रमाण। प्रमाण अर्थात ज्ञान। सम्यक ज्ञान है, सत्मान है, तो वह सम्मान नहीं चाहता। अब देखिए, सम्मान कौन चाहता है? जिसके पास सम्मान नहीं है, अर्थात सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान नहीं अर्थात सम्यक दर्शन नहीं है, वही सम्मान चाहता है। बात समझो कि अर्थ की दृष्टि पर हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है। हाँ, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। क्या है ये? क्या है? इसको कहते पर समय, पर्याय बुद्धि। समय सारी यही कहता, और कुछ नहीं कह रहा। पर्याय बुद्धि आता हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है? बहिर्मुखी हो रहा है, अपने अंतर्मुखी होता है। तो अंतर्मुखी जो होता है वो सम्मानित है, और जो बहिर्मुखी है वो सम्मान चाहता है। बहिर्मुखी क्या है? धर्म के अभाव में वह बहिर्मुखी बना है, क्योंकि अभी आप तक अपनी मैं कौन हो नहीं समझ पाया, इसलिए इस प्रकार की भावना बनी हुई है। जब पर्याय, इसलिए तो मान सम्मान चाहता है। मान सम्मान की चाह मत रखो। मैं अनादि से मैं हूँ। देखिए, वस्तु स्वरूप समझिए, आत्मा अनादि से है। जब से ब्रह्मांड है तब से आत्मा है। तो कौन बड़ा कौन छोटा? बताओ। बात समझिए, यहाँ पर दृष्टिपात करिए। 3 लोग का वर्णन कर रहे हैं। 3 लोग जब से हैं तब से मैं हूँ। ऐसे कि बाद में आया, कोई किसी ने मेरा निर्माण नहीं किया। मैं अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहूँगा। तो फिर सभी अनंतकालीन हैं, तो कौन बड़ा कौन छोटा? सोचिए, कौन बड़ा कौन छोटा? इस बात पर सोचिए। भगवान ने यही बताया कि भगवान को फिर हम बड़े क्यों मानते हैं? आप बताओ, कोई सोचेगा सभी बड़े ही हैं, तो भगवान को हम बड़े मानकर उनको पूछते क्यों हैं? हाँ, इसलिए कि वे महान इसलिए बन गए, पावन पवित्र इसलिए बन गए कि उन्हें जन्म जरा मृत्यु को जीत करके आत्म तत्व को प्राप्त किया। इसलिए उस तत्व को हम प्राप्त करने के वास्ते उनके चरणों में जा रहे हैं। बात क्या? बड़े बनने की नहीं, बड़े अपना नहीं, उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं कि जो आज तक हमने प्राप्त नहीं किया, वे पूर्ण बन चुके हैं, हम अपूर्ण हैं। इसलिए उनकी हम आराधना, स्तुति, अर्चना कर रहे हैं। इसलिए उनको मान सम्मान दे रहे हैं। और मान सम्मान की चाह मत रखो। जो अपनी स्वरूप को, मैं कहना चाहता हूँ सही, कि वही है जो तद्गुण लब्धे अहम वंदे। गुणों की प्राप्ति के वास्ते हम भगवान के चरणों में जा रहे हैं। यह स्वार्थ है हमारा, यह स्वार्थ सही है। बाकी अन्य चीज़ों की प्राप्ति के वास्ते ये चाह रहे के वह स्वार्थ संसार का कारण है, और वह पतित करने वाला, पावन और ऊंचे नहीं उठाने वाला है। इसलिए मार्दर धर्म को अपनाए, मृदुता लाए। जो कठोरता आई है, कठोरता जो आई है, उसको हम जैसे मृदुता लाना है तो कठोरता को मिटाना पड़ेगा। जैसे कठिन लोहा पारस से बनता मृदु कनक, यह सही धर्म का है। यह व्याख्या है। क्या? कठिन लोहा है, पारस से क्या बन जाता है? पारस बनी से ये स्पर्श होते ही मृदु कनक बन जाता है। इसी प्रकार ये अभिमानी रूपी है, जो है धर्म की रूपी पारस से जब मिल जाता है, अपने जीवन में मृदुता अपने आप आ जाती है। तो मृदुता लाने के लिए जिन्होंने मृदुता प्राप्त की है, उनके चरणों में जाते हैं, तो अवश्य हमारा जीवन मृदुमय,
कोमल बन जाता है। तो उस कोमलता को बनाना है। जैसे आप देखिए, साधु के हाथ में मयूर पीछे हुआ करती है। क्या साधु के पास मयूर पीछी होती है? मयूर पीछी को क्यों अंगीकार किया और को क्यों नहीं किया गया? नहीं, इसमें जो है सहज रूप से निसर्ग से मृदुता है। इस मृदुता के कारण किसी को कष्ट नहीं होगा। क्या? किसी जीव को कष्ट नहीं। हम परिहार कर, हम जब बैठने के लिए अहिंसा धर्म पालन करते हैं तो मृदु चाहिए। मृदु कपड़ा लो, हाँ, मखमल लो, नहीं, वह परिग्रह है, धोना पड़ेगा। इसको धोने की जरूरत नहीं। इसके पास 5 गुण हैं। इन 5 गुणों के कारण वह क्या हुआ? साधु के चरणों में या साधु के हाथ में आता गया। मुख्य तो ये है, उसमें रज को, पसीना को ग्रहण करने की क्षमता ग्रहण नहीं करता, और मृदुता इतना रखता कि वह किसी को धक्का नहीं लगता, सहज रूप से उसको जीव को हम परिहार कर सकते हैं। इस प्रकार गुण होने के कारण ये मयूर पीछी बने। तो मयूर पीछी इसलिए लिया, अपने धर्म, अपना मृदुता लाने के लिए ऐसी चीज़ों को लाना पड़े। प्रत्येक जीव के प्रति हमें, हाँ, कैसा मृदुता के साथ व्यवहार करें तो हमारे जीवन में आए। हर चीज़ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन हमारे अनाजकालीन ऐसे संस्कार हैं, हम बड़ा बनना चाहते हैं, हम छोटे नहीं बनना चाहते। ये सब क्या हो रहा है? अज्ञान का विषय है। अपनी आप की प्रशंसा सुनना चाहते हैं, आदि आदि आदि। तो क्या प्रशंसा सुनोगे भैया? अनादिकाल से तो हम हैं और अनंत काल रहने वाले हैं। यह जो है प्रशंसा करने की चीज़ें, प्रशंसा अपने आप होती है। योग्यता है तो अपने आप होती, योग्यता की प्रशंसा होती है, आदमी की प्रशंसा होती है नहीं। क्या? एक जगह लिखा था, क्या लिखा था? सागर की बात है, आज से 45 साल पहले पढ़ा, जहाँ मेरी दीक्षा हुई। तो वहाँ में एक ये इसका क्या कहते तुम्हारे, हाँ, बीम पर लिखा गया था, जो अपनी आप की प्रशंसा चाहता है वह योग्यता से कंगाल होता है। बताओ क्या कहा? अपनी आप की जो प्रशंसा चाहता है वो योग्यता से कंगाल। योग्यता से कंगाल है इसलिए प्रशंसा नहीं हो रही। तो योग्यता क्या है? वो अपने को अपनाओ, मुख्य उस पर ध्यान देना है। तो योग्यता को हम प्रणाम कर रहे हैं, उसकी हम क्या मान सम्मान करते हैं, न कि व्यक्ति की। और व्यक्ति की से क्या गुण अलग नहीं रहते। जो व्यक्ति में गुण होगा वह अपने आप हो जाता है, उसकी जरूरत नहीं है उसके पास बुलाने, अपने आप आएगा। प्रथम बार मैंने एक हैकू लिखा था, यही लिखा कि पुष्प महके अलीदल दौड़ते नाही बुलाते। अली अर्थात भंवर, जंगल किसी कोने में पुष्प खिल गया और महक रहा है, तो क्या भ्रमरों के वास्ते खिल गया क्या? वो नहीं, अपने आप में, स्वभाव में, अपने आप स्वभाव में होकर महक। तो उस महक जो चाह रखेगा वो अपने आप, वो जंगल में ही हो, कहीं भी हो, वो चला जाएगा। इसी प्रकार हमारे प्रभु, हमारे गुरु क्या हैं? धर्म से ऐसे मृदु भाव को लेकर ऐसे खिल जाते हैं, तो अपने आप भक्त लोग अपने आप आएंगे, बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कई लोग कहते हैं ना, महाराज आज का प्रवचन होला, कष्ट कर आइए। अरे कष्ट हो रहा है, कई बार सुना जाता, बोलने में एक तरीका है, कष्ट। यदि कष्ट है तो फिर मतलब क्या? फिर हाँ, कष्ट है तो उसको 3 काल में आना नहीं चाहिए, क्योंकि कष्ट हो रहा है। तो कष्ट को बढ़ाए, कष्ट को और बढ़ाने के बुलाया जा रहा है। तो दाग देखिए क्या बोल रहे हैं हम। तो हम कष्ट के नहीं, कष्ट को मिटाने के वास्ते आ रहे हैं। जो अनादिकाल से हम कष्ट को भोग रहे हैं, उससे हम दूर होने के वास्ते जिन्होंने कष्ट को मिटा दिया है उनके चरणों में जाते हैं, तो अवश्य हमारा कष्ट भी शांत होगा। तो इसलिए हमें मृदु बनना है, मृदुता ही मेरा धर्म है। अब ये एक दृष्टांत देता हूँ। जब मैं पढ़ता था 8वीं, उस वक्त हिंदी की किताब थी, एक किताब चलती थी, उसमें कहानी थी, अभी भी याद है मुझे। उसमें क्या है, क्या लिखा है? शीर्षक था, यदि मैं बड़ा होता।
शीर्षक क्या था, यदि मैं बड़ा होता। अब क्या है, अब देखिए इसमें कितना रहस्य है, इसमें भी इस शीर्षक में रहस्य है। तो क्या हुआ कि एक किसान था, बहुत बड़ा किसान था, सामान्य किसान नहीं था, बहुत बड़ा किसान था। और उसने जो है वो किसान ने जितने राजा महाराजों के यहाँ जो अच्छे अच्छे पशु होते हैं, हाथी है, घोड़े हैं, ऊँट हैं, गाय हैं, बैल हैं, अच्छे अच्छे नस्ल के सब हजारों में बांध रखा था। हाँ, और उन पशुओं के सेवा में कई लोग लगे हुए थे, नौकरों को लगा रखा था। उसमें एक छोटा सा ठिकाना क्या था, कुत्ता था। वो कहता था यदि मैं बड़ा होता, कुत्ता ये सोचता था यदि मैं बड़ा होता तो मेरी भी सेवा होती। हाँ, मेरे लिए सब लोग राजा महाराजा आते, ले जाते और हमारी सेवा होती, अच्छे अच्छे खाना पीना मिलता। ये सब बड़ों के कारण हो रहा, मैं छोटा हूँ इसलिए थोड़ा सा दूध और रोटी मिलती, बाकी कोई हमारे वो ध्यान नहीं देता। इस प्रकार वह सोचता था और दिन रात वह ये ठिकाना वैसे ही था और चिंता से और दुबला होता जा रहा था। यदि मैं बड़ा होता, क्यों वो देखता था, क्यों वो कुत्ता को क्यों पाल रखा था, इन रात में कोई न आए, पशु उसकी रक्षा हो और मैं उसके भौंकने से मालक जाग आएगा, सबको बचाए। इस वास्ते क्या था, रखा हुआ था। तो लेकिन सोचे क्या रहा है वो, यदि मैं बड़ा होता। हर व्यक्ति सोचता है ना, हाँ, कोई भी श्रीमान है, उसके बगल में कोई है तो मैं भी बड़ा बनूँ, तो मैं भी इस प्रकार करूँ, फलाना फलाना ऐसा। हाँ, आप लोग देखते हैं ना टीवी पे, तो जिस प्रकार एक्टर ड्रेस पहनता उसी दिन दूसरे दिन वही ड्रेस को पहन लेता है, उसी प्रकार शर्ट पहनता है, उसी पर कंगन लगाता है, फलाना फलाना। हमने भी क्या किया, क्या तुलना की, हमने भगवान के पास गए, हम भी भगवान बनने के लिए हमने उनका ड्रेस पहन लिया। क्या तुमने पहना, जैसे एक्टर हो कि आप ड्रेस पहनते हो, हमने भी भगवान को देखा, हमने भी भगवान के ड्रेस को अपना लिया, हम भी भगवान बनना चाहिए। आज तो कोई नहीं चाहता कि भगवान बनूं, पूजा पाठ तो कर रहा है लेकिन बड़ा बनना चाहता है, तो भगवान सबसे ऊंचे हैं, उन जैसे बनना की कोई भाव नहीं रखता। जितनी पूजा पाठ करते हो, टीवी के एक दिन कोई किसी ने देख ले, दूसरे दिन एक व्यक्ति ने सुनाया कि आजकल तो क्रिकेट चलता है ना, क्रिकेट चला रहा है तो प्लेयर जो है ना, क्या उसको धूप लग रही थी इसलिए उल्टा क्या पहना, टोपी पहन ली, और दूसरे दिन उल्टे पहने, वो नहीं लगा। बता ये क्यों पहनने वाले हुए, नकल कर रहा आदमी, नकल में लगा हुआ। अरे भाई उसको धूप लग रही थी पहना, तो तुम इसे उल्टा लगाए, ये नकल। लेकिन नकल सही करो, अकल हो सही नकल करो तो सही, नहीं तो वो पिट जाएगा। तो क्या कह रहा था मैं कि वह कहता कुत्ता कि यदि मैं बड़ा होता, हाथी को देखता, ऊँट को देखता, घोड़े को देखता, गाय को, अरे यार क्या है, बढ़िया राजा महाराजा आ रहे हैं, देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, और ले। तो एक दिन की बात है, एक जंगल का शेर कई दिनों से भूखा था, उसको शिकार मिल नहीं रहा था, और कम से कम भी वह 10-15 दिन से भूखा था। वो ढूंढता रात के 12 बजे वहाँ आता है जहाँ पर सैकड़ों गाय भैंसे बंधे थे। कहता अब भगवान ने मेरा परीक्षा की, लेकिन हमारे लिए अच्छा करके ऐसा वरदान दिया, अब तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब जिंदगी भर आज हाथी खाऊंगा तो कल घोड़ा, फलाना, एहो आ गया रात के 12 बजे, और एक घोड़े पर उन्हें क्या किया, हमला किया, शिकार किया और खाना। उस वक्त कुत्ता भौंक रहा है, लेकिन मालिक ने उसे ध्यान नहीं दिया, ऐसा खोजा हो। लेकिन उस शेर ने क्या किया, मार के चला गया, खा के चला गया। अब क्या होता है,
सुबह आकर देखता है मालिक, ओहो कुत्ता तो अपना काम कर रहा था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, लाखों का नुकसान हुआ। ओहो, इतना रह गया। अब उसको लालच लगी है, किसको? शेर को। तो फिर क्या हुआ, 4-5 दिन के बाद पुनः वो आया तो क्या कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया। लेकिन उस दिन क्या था, सांकल से बंधा नहीं था, कुत्ता वैसे खुला था। तो शेर सोचता है ये मेरे लिए कांटा है, इसी को कलम पहले ख़त्म किया जाए और मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, मालिक नहीं आएगा तो मैं करूँगा। तो कुत्ता जो है मालिक को बोला कि गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसके ऊपर झपटता है और झपटता है तो कुत्ता भाग गया। भाग गए तो उसके पीछे चल रहा है। कौन? पीछे शेर है, आगे कुत्ता है। जंगल में भगते भगते कहाँ पहुँचे? जंगल में। रात की बात है और वह कुत्ता जो है एक पेड़ से टकरा गया और फिसलते फिसले कुएं के किनारे पहुँच गया। और उसी लाइन से आ रहा था, उसी वेग से आ रहा था, वो भी शेर भी टकरा खाया और लुढ़कता लुढ़कता कुएं में गिर गया। अब सोचता है कौन? कुत्ता। यदि मैं बड़ा होता, अब बताओ उल्टा लगाया। अब यदि मैं हट्टा कट्टा होता तो शेर जैसा, फिर मैं लुढ़क के कहाँ जाता? कुएं में जाता। ओहो, भगवान जो है वो सही है। तो कौन बड़ा है बताओ? देखिए उस कुत्ते ने सबको बचाया और खुद बच गया। समझ में आ गई उसको कि कौन बड़ा है। शेर से बड़ा नहीं बनना है, भावों से बड़ा बनना है। ऐसे भाव हमें प्राप्त करना है जिससे हम क्या बनेंगे? भगवान बनेंगे। हाँ, ऐसे भाव को जागृत करो। कुत्ता को समझ में आया, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि वह तो समझ गया। ओहो, अभी तक मैं सोचता था कि बड़ा वो नहीं है, यदि मैं शेर जैसा होता तो मेरी ज़िंदगी चली गई होती और कोई बच नहीं पाता, इनको नहीं बचा पाता। जिसको सैकड़ों हाथी घोड़ों को बचा लिया और मैं भी बच गया और मालिक का मैं सच्चा भक्त हुआ। सब मेरा। बताओ क्या है? सोच सोच की फर्क है। हाँ, वही शब्द है। यदि मैं बड़ा होता, अब क्यों नहीं बोल रहा है? अब सही बड़ा तो कौन है ये समझ में आया। आपका समय 10 बज गया। बड़ा कौन है? कौन बड़ा बनना है, कौन छोटा है? आप अपने आप को समझो, सभी बड़े हैं लेकिन कोई छोटा नहीं है। अपने भावों को समझना है, भगवान के पास जा करके यही विनती करना है। भगवान तद्गुण लब्धे अहम वंदे। हम आपके चरणों में इसलिए आए, आप जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए मैं आया हूँ। और कुछ मुझे चाह नहीं है। चाहे क्या है? संसार को बढ़ाने वाला है। इसी के कारण हम रुल रहे हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब वस्तु स्वरूप देखे तो सब अपने आप में है। द्रव्य दृष्टि लाइए, आप पर्याय दृष्टि हटाइए। अपने आप देखो, हमें कुत्ते से भी हमें उपदेश मिल रहा है कि नहीं मिला? मिला नहीं मिला? बताओ। हाँ, कुत्ता ने सबको उपदेश दे रहा है। यदि मैं बड़ा होता, दोनों श्लेष निकालिए। हाँ, किस अपेक्षा से बड़ा, किस अपेक्षा से बड़ा नहीं। या आप इस दृष्टांत से समझ गए। आपका समय पर कितनी भी करो, अलग अलग दृष्टांत से तो सही समझ में आता है। बाकी तो हम कितनी बोल दें परिभाषाएँ, हाँ, माधव के वो तो बाउंसर हो जाता है। लेकिन एक दृष्टांत दिया। अब देखो, मैं पढ़ा था कब? बहुत छोटी सी उम्र थी, लेकिन आज हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी के साथ हिंदी बोल रहा हूँ। पहले समझ तो गया था, कन्नड़ भी समझ गया, लेकिन ये है सही क्या पाठ पढ़ा रहा है। एक कुत्ता मालिक को भी सिखा दिया उसने। हाँ, आप वह समझता है इसको जीते। लेकिन अब उस कुत्ते की कीमत कितनी बढ़ गई? हाथी घोड़ों से भी बढ़ गई, क्योंकि उसने सबको बचाया और मुझे बचाया। इसलिए वह सबसे बड़ा कौन है? तो कुत्ता है। यही है, हम भी जो है समझे, हम घर में बड़े कहलाते, किस अपेक्षा से बड़े हैं और किस अपेक्षा से छोटे हैं, ये आप सोच लो। हाँ, समझे? हर व्यक्ति विद्यासागर बन सकता है। हाँ, बन नहीं सकता। किस प्रकार? विद्यासागर जैसे चलोगे तो विद्यासागर बन जाएगा, कोई नहीं बन सकता। हाँ, कोई ये नहीं है। विद्यासागर का अर्थ क्या? केवल ज्ञान से युक्त होता वो विद्यासागर कहलाता है। विद्या अर्थात ज्ञान।
नमश्री वर्धमान है निर्दुत कलरात में सालोकानां त्रिलोक यद विद्या विद्या अर्थात केवल ज्ञान, उसमें सब हो जाएंगे। अरे विद्या कर क्या पर्सनल है क्या? विद्या तो सबके पास है, लेकिन अविद्या से युक्त होने के कारण वह विद्यासागर नहीं बन रहा है। तो विद्यासागर ने कहा जो अविद्या है उसको हटाओ। अविद्या क्या है? हमारा अज्ञानता है। वो अज्ञानता क्या है? बड़ा छोटा यही प्रकार के जो भेद हो रहे हैं, ये भेद ही क्या है? अविद्या का पोषण कर रहे हैं। अविद्या को हम अविद्या की ही पूजा कर रहे हैं हम। क्यों बड़ा छोटा बनना चाहते? फलाना इसको एक दूसरे को हम नीचे दिखाना चाहते, इसको उठाना चाहते। क्या मतलब है? हाँ क्या? एक बहुत अच्छी चीज है, आप लोग बोलते औषधि कुटुंबकम, ये वाक्य है ना, ये एक चरण है। 3 चरण की ओर ध्यान दे, वो क्या कहना चाहते हैं? ये गीता का वाक्य है, एक गीता का एक श्लोक है। आप हर व्यक्ति बोला औषधि कुटुंबकम, अरे वसुदेव टेक बोलते उसके पूर्ण तो बोलो। 3 और चरण हैं। वो 3 चरण क्या है? यह निजो पोरो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितम तो वसुदेव कुटुंबकम। क्या कहा? यह निजो पोरो वेत्ति, यह मेरा है, तेरा इस प्रकार करने वाला अज्ञानी है। यह निजो पोरो वेत्ति गणनाम लघु चेत, लघु अर्थात छोटा व्यक्ति है, अज्ञानी है। वही व्यक्ति मेरा तेरा कहता है जो वसुदेव, जिसका चित्त जैसा का हृदय, हाँ वसुदेव कुटुंब कहता है। उदार चरित्र वाला जो होता है, वह जिसका हृदय उदार वाला है, वह पूरा विश्व को ही कुटुंब मान के चलता है। वह वास्तविक विद्यासागर है। बाकी तो विद्यासागर नहीं बन सकता। यह जब तक मेरा तेरा पद की लालसा आदि आदि लेके चलता है तो गलत है। पद की क्या लालसा? अरे आप में पदातीत बनना है, ये सब आपद है। क्या पद क्या है? आपद है। पद जो है आपद है। हाँ आपदाएं उत्पन्न करने वाला है। जिस पद को हम छोड़ करके पुनः ग्रहण करने की इच्छा न रखो, वास्तविक पद है। अब रत्न को प्राप्त करने के बाद अब क्या कौन सा पद पाना है? बात सही है, क्या कह रहा हूँ? अब रत्न की ऐसी निधि है, इतना दुर्लभ चीज है, 3 लोक में वह महान है, उत्कृष्ट है, वो रत्न माना जाता है। तो ऐसी चीज़ें को हमने विद्यासागर ने हमको जो है निःशुल्क रत्न हार पहना दिया। अब फिर क्या चाह रखोगे? चाह को मिटाने के लिए उन्हें ऐसी चाह दी। अब कब मांगो नहीं, लेकिन फिर भी हम मांग रहे हैं तो गलत है। उस हार की कीमत हम आंक नहीं रहे हैं। वो रत्नत्रय 3 लोग की नाथ बनाने वाला ऐसा हार हमको दिया विद्यासागर ने, तो हमें और कुछ की जरूरत नहीं है। क्या मांगना? मांगने को खत्म करने के लिए यह हार पहनाया। चाह नहीं करो। अभी तक अनादिकाल से हम चाह करते रहे, इसलिए चाह दाह उत्पन्न कर रहे। ऐसे आपको हार पहनाओ, अपने आप अंदर के दाह शांत मोहनी होगी, जिसके द्वारा रत्न पे हार उसने पहन लिया, वो 3 लोग के नाथ बनता है। ऐसे पद को हमें प्राप्त किया और कोई पद की जरूरत नहीं रखना चाहिए। ये यदि इसको प्राप्त होने के बाद यदि चाह रखता है, इसका मतलब उसके पास हार नहीं है। यदि वह रत्नत्र को प्राप्त करके भी यदि चाह रखता है तो उसके पास क्या मतलब है? उसके पास रत्नत्र नहीं है, इसलिए वह चाह कर रहा है। लेकिन जिसे प्राप्त है कुछ नहीं, मतलब उसको मैं वसुदेव कुटुंब को कहता सभी महान बने, सभी प्रेम वात्सल्य के साथ रहें, सब मृदु भाषा के साथ जीवन यापन करें। यही भावना भाते। आपका समय हो गया, 10:05 हो गया। तो कहने का तात्पर्य हम यही यहाँ इस दृष्टांत से यही देखना, हमें बड़े नहीं बनना है। बड़ों के पास जाएंगे अवश्य बड़ा बनता है। हम बड़ों के पास जाना नहीं चाहते और बड़ा बनना चाहते, ये गलत है। इसलिए हमें बड़ा बनना अर्थात 3 लोग के नाथ बनना है। तो हम 3 लोग के नाथ के चरणों में जाते हैं, सब प्रकार का अहंकार मिटेगा और अपने को विद्यासागर की उपलब्ध होगी। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वावंद मानस मासुदेवी।
चलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की, माँ जिनवाणी को अर्घ्य समर्पित करते हैं। जल चंदन अक्षत पुष्प चरु चत दीप धूप अति फल लाभ, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। ओम श्री जिनमुखोद्भव सरस्वती दिव्य प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम षटखंडागम जय धबल महाधबल पंचातिकाय पंच परमागम तत्वार सुदसोध्याय बिनमा अनर्क पत्राप्ताय पूर्णर्गम नृपामति।